हाँ जी, गुड इवनिंग कैंडिडेट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है, दैट इज कि ओटीए एंड आईएमए के बीच का डिफरेंस क्या है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर ये आईएमए क्या है और ओटीए क्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आज एक क्लियरिटी आपके माइंड में मैं क्रिएट करूंगा। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर दोनों को मैंने डिफरेंसेस यहाँ पर लिख रखे हैं। आईएमए क्या होता है? IMA stands for Indian Military Academy एंड OTA क्या होता है? दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है जी। सबसे पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें, दैट इज पीसी। IMA क्या होता है? पीसी। पीसी क्या होता है? दैट इज परमानेंट कमीशन। क्या होती है? परमानेंट कमीशन होती है ये। ठीक है जी। और ये क्या होती है? ओटीए। ओटीए होती है दैट इज एसएससी, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? दैट इज ओटीए गया। ओटीए गया के थ्रू अगर आप ट्रेन किए जाते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलता है? दैट इज पीसी, परमानेंट कमीशन। ठीक है जी। अब यहां पर आईएमए की एज की बात करूं, दैट इज 19 टू 24 ईयर्स। ठीक है जी। 3 साल अगर आप एनडीए के एंट्री के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो 3 साल आपको एनडीए में ट्रेन किया जाता है और 1 साल आपको जो है कहां ट्रेन किया जाता है? दैट इज एन आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम ओटीए की एज की बात करें, दैट इज 16.5 टू 19.5। वहीं अगर आईएमए की मैं बात करूं तो एनडीए एंड सीडीएस एंट्री, दोनों एंट्री के थ्रू आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं ओटीए आप एनडीए एंट्री के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी। ओटीए आप किसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं? टीएस एंट्री के थ्रू भी बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला साल जो आपका टीएस का होता है वो ओटीए गया का ही होता है। ठीक है जी। फोर्थ डिफरेंस क्या है? दैट इज यहां पर अगर आपको आईएमए ज्वाइन करना है तो मैथ्स यहां पर कंपलसरी है। चाहे आप एनडीए एंट्री की बात कर लीजिए, यहां पर आपका मैथ्स अगर क्लियर ना हो तो आगे का पेपर चेक भी नहीं होता, तो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर सीडीएस की मैं बात करूं तो सीडीएस के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है, आईएमए ज्वाइन करनी है, तो मैथ्स का पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। उसके उसके बिना आप जो है नहीं ज्वाइन कर सकते आईएमए। यहाँ पर अगर मैं ओटीए की बात करूं तो अगर आपने ओटीए ज्वाइन करना है सीडीएस एंट्री के थ्रू, बिकॉज आईएमए एनडीए ओटीए जो है आप इंडिया एंट्री के थ्रू ज्वाइन ही नहीं कर सकते, यहां पर आपको मैथ्स जरूरी नहीं होता। सीडीएस एंट्री के थ्रू आपका इंग्लिश और जीके का पेपर होता है जो आपको देना होता है, मैथ्स देना यहाँ पर जरूरी नहीं है अगर आपने ओटीए ज्वाइन करना है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है दैट इज, ये क्या है? सर्विस। बिकॉज ये पीसी होता है, परमानेंट कमीशन होता है, तो मैक्स सर्विस ईयर्स कौन से होते हैं? दैट इज 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 साल तक के लिए आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं आईएमए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दैट इज ओटीए के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 10 साल आपकी वैसे सर्विस होती है, लेकिन इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक जो बेसिकली आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज सैलरी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप आईएमए के थ्रू ज्वाइन करते हैं चाहे आप ओटी के थ्रू ज्वाइन करते हैं, दोनों की सैलरी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, सैलरीज दोनों की सेम होती है। सो आई होप आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आई होगा, एक अच्छा विजन आया होगा कि भाई आईएमए क्या होता है, ओटीए क्या होता है और कैसे दोनों डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।